अगर आरोपी छूटे तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। जी हां, ये वाक्य थे अतुल सुभाष के। अतुल सुभाष एआई इंजीनियर जिन्होंने खुदकुशी कर ली। अब इस मामले ने पूरे भारत में तूल पकड़ लिया है। चर्चा होने लगी है कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे अपनों के द्वारा ही इतना पीड़ित हो जाएगा कि खुदकुशी का रास्ता अपना लेगा। जी हां, देखिए अतुल सुभाष मामले में उनके पत्नी, सास समेत कुल 4 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। लेकिन मामला क्या था? आखिर अतुल सुभाष को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, हम पहले ही कह दें, हमारा चैनल या मैं आत्महत्या या खुदकुशी के प्रयास या किए जाने को लेकर कहीं से भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस मामले में एक चीज तो दिख गई कि पुरुष भी प्रताड़ित हो सकते हैं, और इतने प्रताड़ित हो सकते हैं कि मामला खुदकुशी तक पहुंच जाए। देखिए, पहले हम मामला बता दें, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाएं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे और इसे रिलेट करेंगे बिहार से भी। क्योंकि देखिए, लगातार हम मुहिम चला रहे हैं एनजीओ को लेकर, फर्जी एनजीओ को लेकर, उन महिलाओं को लेकर जो अपने पति पर झूठा आरोप लगाती हैं और उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। एक तरह से यूं कहे कि उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। देखिए, अतुल सुभाष ने अपना जो वीडियो रिकॉर्ड किया सुसाइड से पहले, उसमें अपनी कहानी बताई, अपनी आप बीती बताई। उस कहानी में क्या है थोड़ा हम आपको बताते हैं। अतुल ने कहा कि उन्होंने शादी जो है 2019 में की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा भी हुआ था। पत्नी और पति शुरुआत से तो खुश रहते थे शुरुआत में, लेकिन बाद में पत्नी ने पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी, और सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए भी पैसों की डिमांड करनी उन्होंने शुरू कर दी। लाखों रुपए अतुल ने दिए भी कि भाई पत्नी है, उसके परिवार को अगर पैसे की ज़रूरत है तो जब तक संभव है अतुल ने दिए। लेकिन जब पैसे देने बंद कर दिए तब क्या हुआ? तब पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली गई और साथ में अपने बेटे को भी ले गई। बाद में मामला कोर्ट तक गया तो मेंटेनेंस के रूप में 40,000 रुपये अतुल हर महीने अपनी पत्नी को भेजता था। लेकिन धीरे धीरे अतुल की पत्नी जो है वो लाखों की डिमांड करने लगी, कहने लगी अगर बेटे से मिलना है तो 2 से 4 लाख रुपए तुम्हें हर महीने देने होंगे। यहां तक कि किसी फंक्शन में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए गोल्ड सेट तक परचेज करती थी, मांगती थी। अतुल ने बताया कि उन्होंने अपनी सास को भी 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी लौटाए नहीं। पत्नी ने क्या किया? इतना करने के बावजूद, अतुल के इतना करने के बावजूद पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने अगले साल अतुल और उनके परिवार पर कई मामले दर्ज करवाए। इनमें मर्डर, अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल है। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा, जिसके चलते उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अतुल ने आगे वीडियो में कहा कि यह आरोप किसी फिल्म खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही से कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारियों और डायबिटीज के लिए एम्स में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ महीने का समय दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी भी की थी। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा 3 करोड़ रुपए कर दी। अतुल ने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर फैमिली कोर्ट जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। देखिए, कहानी काफी लंबी है, वीडियो लगभग 1.5 घंटे का है। अतुल ने एक लेटर राष्ट्रपति के नाम भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कोर्ट के कई सिस्टम पे सवाल खड़े किए हैं। कानून में जो व्यवस्था है उसमें कई धाराओं पर भी अतुल ने सवाल खड़े किए हैं। अभी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल अतुल की पत्नी, उनकी सास अभी तक सामने नहीं आई है, मीडिया से बच रही है। अब देखिए, बिहार का अतुल रहने वाला था, बाहर में जॉब करता था। देखिए, ऐसे कई मामले आपने पहले भी देखे होंगे
जब पति पत्नी में विवाद होते हैं, देखिए महिलाओं के नाम पे कई कानून हमारे देश में हैं जो कि सही हैं, होने भी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर कई महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाता है। देखिए कुछ दिन पहले हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने, जो एनजीओ चलाती हैं कंचन, उनके पति का इंटरव्यू किया था। देखिए क्योंकि कंचन काफ़ी वायरल हैं, कई तरह की विवादों में रही हैं, इंसाफ दिलाने के नाम पे पैसों की ठगी करती हैं, कई तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। ये भी पता चला कि उन्होंने भी अपने पति पर कुछ केस दर्ज किए हैं। लेकिन जब इस मामले में उनके पति के पास हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा पहुंचती हैं, तब कहानी क्या सामने निकल कर आती है? कहानी ये निकल कर सामने आती है कि कंचन ने अपनी पति पे झूठा केस दर्ज करवाया, उन्हें भी प्रताड़ित किया, उनसे भी केस सेटल करने के लिए कई लाख रुपए डिमांड किए। देखिए ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि कंचन के पति का कहना है। उन्होंने भी कहा कि देखिए हम भी आगे कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे इस किसी भी चीज का हम या हमारा चैनल समर्थन नहीं करता है, न अतुल मामले में, न कंचन जी के पति जो कह रहे हैं उनके मामले में। लेकिन उनका क्या कहना है, एक लाइन हम वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम तो घुट घुट के जी रहे हैं मैडम, इतना मेरे साथ छल की है। कैसा छल की है आपके साथ? यहाँ पे 4 5 6 केस कर करके अपना यहाँ से निकल गई है और अपना जीवन में तो सुखी से जी ही रही है। आपकी ज़िंदगी नरक बना दी है। मेरा ज़िंदगी तो देख ही रहे मैं क्या हाल हो चुका है। रात रात भर तो सोते नहीं, नींद नहीं आता है, टेंशन में इतना रहते हैं, दवाई खा खा के तो हम लोग जिंदा है। दवाई खाने लगे हैं? महीना में 4 5 केस है, जाकर डील करना पड़ता है। हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, जैसे भी हम बस जी रहे हैं। कब मेरा अंत आ जाएगा भगवान, अब देखिए मामले कई हैं। आज उदाहरण के तौर पे अतुल सामने आया है, कंचन का पति आपके सामने है, जो कह रहा है कि कैसे अपनी पत्नी के द्वारा लगातार कई सालों से वो पीड़ित हो रहा है, उन्हें नींद नहीं आती है, नींद के लिए दवाइयाँ खाने पड़ती हैं, और जितने भी आरोप कंचन ने लगाए वो तमाम झूठे हैं। देखिए सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये या तो कोर्ट तय करेगा और या तो पति और पत्नी ये जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भाई इस कानून का फायदा लेकर कई जो महिलाएं हैं वो अपने पति पर झूठा केस दर्ज करती हैं, और यही कारण है कि कई पीड़ित महिलाओं को भी सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता है। और इसलिए इस मामले पर गंभीर और बृहद चर्चा करने की जरूरत है। और अंतिम में मैं बता देता हूं कि इस मामले में भी हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा आप लोगों से रूबरू होंगी। उनके क्या राय हैं, उनकी क्या सोच है, उस पर वो अपनी बात रखेंगी। लेकिन फिलहाल जो अतुल का मामला सामने आया है, उस पर कहीं ना कहीं पूरा देश ये सोचने पर विवश हो गया है कि आखिर हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं रहती हैं जो अपने पति को इतना मजबूर कर देती हैं कि वो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने से भी पीछे नहीं हटता है।